भैया नारद। और नारद ने कहा चिंता मत करो कामदेव, हम तुमसे क्रोधित नहीं हैं। बोले नहीं हो, हम तुमसे क्रोधित नहीं हैं। और नारद कहने लगे ओए कामदेव, अब हमने तुझे जीता है। अरे कामदेव, जिसकी तूने तपस्या, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े बलवानी, सबकी तूने तपस्या क्षण भर में तोड़ा दी, लेकिन नारद की तपस्या तूने नहीं तोड़ा पाई। मेरे भैया नारद को अभिमान हो गया और नारद चल देते हैं। और चले चले कहां पहुंचे? भोले भोले बाबा के पास पहुंच जाते हैं। और भोले बाबा ने देखा, बोला नारद नारद क्या बोल रहे हो? अरे आओ नारद बैठो। अरे तुमको बोलना नहीं आता, तुम किससे बात कर रहे हो? हम नारद 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 नहीं है, इज्जत से बोलना सीखो। हमने कामदेव को जीता है, हम कोई मामूली ब्राह्मण नहीं है, कोई मामूली नहीं, हमने कामदेव को जीता है, पहले इज्जत से बोलना सीख लो। कहो नारद जी। भोले बाबा कहने लगे हाँ नारद जी, हाँ अब बात नहीं, अब ठीक है, हम कोई मामूली ब्राह्मण नहीं है, हम हमने कामदेव को जीता है। भोले बाबा मन में कहने लगे हाँ हाँ, नारद ने कामदेव को जीता, अवमान हुआ। तो नारद जी ने मना किया। बोले क्या किया? आनंद रामायण के अनुसार भोले बाबा ने कहा, नारद जी जो बात हमसे कही ना, नारायण से मत कह देना। नारद कहने लगे क्या चोरी की है हमने, क्या डाका डाला है हमने? हमने कामदेव को जीता, हम तो सबसे कहेंगे। इतनी बात जब भोले बाबा ने सुनी, कहने लगे नारद हम तुम्हें रोक रहे। और नारद नहीं माने परीक्षित महाराज। जब नारद नहीं माने और भोले बाबा के मना करने पर परीक्षित महाराज कहाँ गए? बोले कहाँ पहुंचे? नारायण के यहाँ। क्या लेख आनंद रामायण में लिखते? शिव जी ने पहले मना किया, पर नारद ने अभिमान किया। और मैंने कानी देवी को जीता है, इसलिए हमें अभिमान किया। शिव जी ने पहले मना किया, पर नारद ने नहीं किया। पहुंचे नारायण पास जाई, वो पठान बाजी पकड़ने लगे। परीक्षित महाराज, शिव जी ने मना किया और मना करने के बाद भी नारद पहुंच जाते हैं। बोले कहाँ? नारायण के पास। कवियों की कल्पना है, नारायण भगवान का भोजन है अहंकार, जिसने शरीर का घमंड किया, शरीर कोड़ी बना दिए, ऐसे ऐसे रोग लगा दिए, जो कितनी भी दवा कराई मरे पिछाड़ी छूटती है। जिसने अपनी धन दौलत का घमंड किया, उन्होंने ऐसे ऐसे बोर्ड पर खड़ा कर दिया, राजा से रंक बन गए, पता ही नहीं लगा। नारायण के पास पहुंचे, नारायण भगवान के पास नारद पहुंच जाते हैं। तो नारद कहने लगे, जो देखा नारायण ने, तो भगवान विष्णु बोले आओ नारद बैठो। और दिन में आए, नारद ने बाएं टाइट की, कहने लगे किससे बात कर रहे हो तुम? किससे बात कर रहे हो तुम? हम कोई मामूली ब्राह्मण हैं? हम कोई हल्के में साधु हैं का? हमने कामदेव को जीता है। नारद नहीं। नारायण बोले तो क्या है, तुम्हारा नाम ही नारद है। आहा, नारद नहीं, हमसे कहो नारद जी, इज्जत से बोलना सीखो। हमने कामदेव को जीता है,
इज्जत से बोलना सीखो। जब इतनी बात नारायण ने सुनी परीक्षित महाराज, तो नारायण को देखते ही रह गए। और हुआ क्या परीक्षित महाराज, जब नारायण ने इतनी बात सुनी तो नारायण ने एक लीला दिखाई। नारायण ने कहा इनका अहंकार मिटाना चाहिए, क्योंकि नारायण का तो अहंकार भोजन ही है। नारायण वहां से चले आए। अब नारायण बहुत परेशान हुए कि ये नारद का अहंकार कैसे मिटे। आनंद रामायण के अनुसार बताया कि राम को श्राप कैसे लगा। इधर तो हम बता चुके हैं कि दशरथ की तीनों रानियां गर्भवती हो गई हैं। थोड़ा इधर ध्यान देते हैं कि भगवान राम का अवतार क्यों हुआ था। आनंद रामायण के अनुसार कैसे नारद ने श्राप दिया था। तो जब लौट के आए तो हुआ क्या, भगवान ने माया स्वरूप एक नगरी बनाई, शील निधि एक नगरी बताई। तो शील निधि नाम के एक राजा हुए उसी नगरी में, और वहां पे विश्व मोहिनी स्वयं आनंद रामायण के अनुसार स्वयं भगवान बने हैं। और जब शील निधि राजा के यहाँ कोई कन्या हुई और उस कन्या का नाम था विश्व मोहिनी। और विश्व मोहिनी जब थी परीक्षित महाराज, तो शादी से 2 दिन पहले, शादी के 2 दिन पहले वहीं से नारद निकले। अब जब नारद निकले, नारद जी कहने लगे, हे राजा, शील निधि नाम के राजा, भगवान की माया ना तो नगर था ना कोई राजा था, प्रभु की माया ही थी। नारद जी ने जो शील निधि नाम को देखा, हे राजा, तू कहाँ का राजा है? बोले महाराज तुम नारद हो? कि हाँ। अच्छा नारद, ये तू किससे बात कर रहा है? अब नारद बोल रहा है, हमसे बोलना सीख, इज्जत से अपने कामदेव को जीता है। परीक्षित महाराज इतना बड़े अभिमानी थे, इतना अहम आ गया है, इतना अहम आ गया है, सीधे बात ही नहीं करते थे। एक बात और बता दें परीक्षित महाराज, कि जो मैं करता है, कि बकरा में करता है, वो करे छुरी चलवाता है। और मैना तू करती है, पिंजरे में मारी जाती। परीक्षित महाराज जो मेमे करता है, बकरा मेमे करता है, छुरी चलवाता है, और मैना तू करती है तो पाली जाती है। किसी बकरा की खाल हड्डी मांस निकाल करके खाल की ढोलक मारी जाती है, तब ये आवाज करती है तू। परीक्षित महाराज अहम हो गया नारद को, और नारद वहां से जब गुजरे तो शील निधि नाम के राजा आए, कहने लगे मेरी बिटिया विश्व मोहिनी है, तुम हस्तरेखा देख सकते हो। और जो नारद ने कहा तुम पागल होगा, हमने कामदेव को जीता, हाथ देखने में क्या जाता है, मेरा 1 मिनट का काम है, बुलाओ लड़की। कहाँ? इतनी जब कहा तो शील निधि नाम के जो राजा प्रभु की माया विश्व मोहिनी को बुलाया। और जब विश्व मोहिनी को बुलाया, जैसे लड़की आई, नारद देखते ही देखते रह गए। अब मन में नारद के रही, बाई की बाई टली रही, आंखें फटी रही। जब उसकी सूरत को देखा, अब नारद, परीक्षित महाराज हुआ क्या, नारद हाथ रेखा कौन देखे, हाथ पकड़ो। अब नारद को यही होश नहीं हम खड़े कहाँ हैं, क्या करने जा रहे हैं।
अब नारद मन में सोचने लगे हम शादी करेंगे, हम बाल ब्रह्मचारी बनके नहीं रहेंगे। कहने लगे अब हम ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे, शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। अब नारद कौन देखे हाथ की रेखा, नारद हाथ छोड़ के चल लेते हैं। हम इतने अच्छे भी नहीं है जो स्वयंवर में ये वर वाला हमको डाल दे। अब नारद क्या हुआ कि छोड़ करे हाथ दे पीका नारदी चले, दिल की बातें थमी थमी छोड़ी कर हाथ दे भी का नारद चले, मन की बात थमी थमी रह गई, मन की बात मन की बात थमी की थमी रह गई। कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, दिल में चलती छोड़ी छोड़ी महाराज तूने पीड़ा की धुनी नारायण बोले, स्वासी उनकी रूपी रह गई सासर, सासी उनकी रूपी रह गई। छोड़ छोड़ कर हाथ देवी कनारन चले, सासी उनकी रुकी महाराज परीक्षित नारद जी मन में सोच रहे हैं शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। परीक्षित महाराज दोष उनका भी नहीं था, एक तो कभी भी लिखता है, बोले क्या लिखता है, आवाज नहीं जा रही है, फट जाएगी यार। चलो हमारा